देखो, हेलो दोस्तों, चलो ध्यान देना है। हमारा कल हम 73 नंबर क्वेश्चन तक छोड़े थे। कल नहीं, यानी कि इससे पहले जो वीडियो हम छोड़े थे 73 नंबर क्वेश्चन तक था। आज हम बात करने वाले हैं 74 नंबर से। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा भाजक लग जाए। मतलब वैसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 20 जोड़ने के बाद 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से क्या करें, पूरा भाग लग जाए। मतलब वह संख्या ज्ञात करना है। संख्या हमारा क्या होगा, तो संख्या हमारा होगा एलसीएम तो होगा ही, लेकिन 20 जोड़ने के बाद एलसीएम बनना चाहिए। मतलब एलसीएम से 20 कम होना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं कि संख्या क्या बनता है। तो भाग देने वाली संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। बोला है सबसे कटना चाहिए। तो एलसीएम एक हम बतलाए थे ट्रिक में हुआ कि जहाँ पे बाप उपलब्ध होता है तो बेटा का कोई औकात नहीं होता है बोलने का। तो देखो ना, अगर 10 उपलब्ध है तो 10 में 1 से लगता है तो बाप उपलब्ध हो गया, बेटा की आवश्यकता नहीं। 10 में 2 से लगता है तो बाप यहाँ है, बेटा की आवश्यकता नहीं है। 3 की बात करें तो 9 है, 3 को हमको लेना नहीं है। 4 देखें तो 8 है और 10 देखें तो 5 है। हमको देखना क्या है, तो 6, 7, 8, 9 और 10 को देखना है। तो याद करो इन सबों का एलसीएम मतलब सबसे बड़ा। याद करो, सबसे बड़ा को हम क्या मानते हैं, एलसीएम। इसके बाद देखते हैं 6 में। 6 का मतलब होता है 2 गुना 3 और इस 10 का मतलब है 2 गुना 5। तो कमी किसका है, 3 का, तो गुना करेंगे किससे, 3 से। फिर 7 की कमी है इसमें तो 7 से गुना करेंगे। 8 के लिए देखा जाए तो 2 गुने 2 गुने 2 है, लेकिन इसमें एक ही 2 है तो हमको कितना 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 को 2 से। कितने 2 से, 2 को 2 से। 9 में देखो ना, 3 गुना क्या है दोस्त, 3 है। इसमें 3 एक तो है, मतलब 1 3 की कमी है और 10 संग यहाँ पे उपलब्ध ही है। मतलब एलसीएम जो हमारा होगा इन सबों का क्या होगा, गुना होगा। तो एलसीएम हम गुना करते हैं तो 3 दूना 6, 6 3 दूना 6, 6 को गुना करेंगे तो 36 और 36 को 7 से गुना करेंगे तो 42, 4 7 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, यानी 252। यानी कहने का मतलब हुआ 2520। लेकिन क्या यह हमारा कटने वाली संख्या है दोस्त। हमको मांगा क्या है, कटने वाली तो होना ही चाहिए, लेकिन 20 घटाने के बाद 20 जोड़ने के बाद, तो 20 जोड़ने के बाद 2520 होना चाहिए। 20 हम जोड़ेंगे तब 2520 होना चाहिए। मतलब संख्या कितना होना चाहिए ओरिजिनल, 2500। तो लिखेंगे संख्या 2520 और घटे 20, यानी कि 2500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर है 74 का। कितना, 74 का। देखो कितना अच्छा गाना बज रहा है, कोई रोक सके तो रोक ले। तो हम भी तो बोल रहे हैं दोस्त, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं पढ़ाऊंगा मन से। देखो 75 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32 और 40 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। देखो संख्या ध्यान देना, बोला 1 बढ़ाने के बाद तो एलसीएम तो होगा ही, पूरा कटने वाले। लेकिन एलसीएम संख्या हमको मांगा है ना, तो ध्यान दो, संख्या जो होगा कटने वाली को बोलते हैं एलसीएम। लेकिन ये एलसीएम आना चाहिए कब, 1 बढ़ाने के बाद। मतलब संख्या से क्या होगा, एलसीएम से 1 कम होगा तो लिखेंगे -1। और एलसीएम निकालना किसका है, किससे कटने की बात बोल रही है, तो बात हो रही है 12 से, 18 से,
24 से भी कटना है, 32 से भी कटना है और 40 से भी कटना है। तो देखो ना, हम एलसीएम के लिए सबसे पहला रूल क्या बतलाए थे, जहाँ बाप उपलब्ध हो बेटा को नहीं आना चाहिए, तो 12 को हटा देंगे। फिर देख रहे हैं ऐसा कोई संख्या नहीं है जो एक दूसरे में उपलब्ध हो, तो हम एलसीएम किसको बोले थे दोस्त, सबसे बड़े को एलसीएम मानो। एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब चेक करना है 18 के बारे में। 18 में क्या क्या है, तो 3 गुने 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 है लेकिन 3 कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है, देखो ना 3 बार तो 2 है और फिर 5 है, इसमें 3 है कहीं पे नहीं है, तो हमको 3 का की आवश्यकता है, 2 की, और 2 3 की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे 3 गुने 3 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 24 की बात करते हैं, तो 24 में क्या क्या है, देखो 24 में क्या क्या है, तो देखो ना 8 गुने 3, 8 3 24, और यहाँ देखो 8 गुने 5, यहाँ 8 भी है और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है, तो ये 3 यहाँ पे भी है और 5 भी 8 भी है, तो मतलब 8 भी हमारा हो गया, 3 भी हो गया, मतलब 24 आएगा ही नहीं। अब इसके बाद बात करेंगे किसके, तो 32 का। तो 32 के लिए देखो ना क्या क्या है दोस्त, तो 8 गुने 4 है, और यहाँ क्या है 8 गुने 5, लेकिन 4 की क्या है कमी है, तो 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब ये हमारा क्या बन गया एलसीएम। एलसीएम जैसे ही बन गया तो गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 144 और 0, 1400 कितना हो जाएगा एलसीएम 40। लेकिन क्या बोल रहा है, ये तो कटने वाली संख्या है, लेकिन हमको कटना कब चाहिए, एक बढ़ाने के बाद, मतलब एक जोड़ने के बाद इतना होना चाहिए, मतलब संख्या कितना होगा 1440 घटे 1 यानी 1439, हमारा कितना होगा आंसर होगा 1439। इसको आप क्या करो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कल घर के बगल में शादी है और साउंड को खूब ज़्यादा में बजेगा, और हमको लगता है शाम से ही बजना चालू हो जाएगा, आज तो थोड़ा कम भी है। तो हम क्या करेंगे, कल आप क्लास तो फिर क्या करेंगे, तो ऑफ ही रखेंगे, मतलब अभी जो वीडियो डालते हैं वो तो अभी भी डालते नहीं, तो सुबह में डालते हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा और डिस्टर्ब होगी क्लास, क्योंकि शादी के वजह से, और कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। चलो 76 नंबर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। देखो बोल रहा है कि 10,000 के निकटतम, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो किस किस से विभाज्य होना है, विभाज्य होने वाली संख्या है 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। और ऑप्शन क्या क्या है, सो देखो ऑप्शन है 9240, 10,080, इसको हम ऑप्शन बेस्ड भी बना सकते हैं, 9,996 और 1,000। तो देखो ना यहाँ 10,000 की बात हो रहा है, यहाँ 1,000, ये तो पहले ही ऑप्शन क्या हो गया निगलेक्ट हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे 10,000 के सबसे नज़दीक क्या है, तो 10,000 के सबसे नज़दीक हम देख रहे हैं 9,996। हम देखते हैं क्या ये सबों से कटने वाली है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले 3 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है दोस्तों, क्योंकि 96 है, 48, 24 का 96, हाँ 4 से कट रहा है। 5 की बात की जाए 5 से नहीं कट रहा है, 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा 0 या 5 होना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं जा रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं 9,240, यानी ये 800 के आसपास कम है, 796 कम है, लेकिन नज़दीक हमको ये जा रहा है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। तो ये इसको चेक कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 3 से, 8 1 9 योग 9 है, तो ये भी 3 से कट रहा है। 4 की बात करी जाए तो अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है, पूरा पूरा कटेगा। 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 है, कट जाएगा। इसके बाद 6 की बात करें तो 2 और 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा। रही बात 7 से,
तो 7 से और 8 से हम चेक करते हैं। तो 7 से चेक करेंगे तो 10,080 में 7 से भी चेक करना है और 10,080 में 8 से भी चेक करना है। अगर ये दोनों क्वालिफाई हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यही आंसर होगा। तो देख रहा है 7 एकांक 7, 3 0 7 4 28, 2 8 28, 7 चौक 28, 0 तो 0, 1440 बार में 7 से कर लिया। अब 8 की बात करें तो 8 1 8 होता है, 2 0 20, 8 2 16, 4 8 48, 8 6 48, 0 0, 1260 बार में क्या हो रहा है पूरा पूरा कट रहा है। मतलब 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से 3 से सभी से कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 10,080। कितना होगा 10,080। लेकिन इसको हम बनाने का तरीका ये ट्रिक हो गया, ऑप्शन बेस्ड हो गया। लेकिन जब ऑप्शन को समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे, तो हमारा काम करने का तरीका होगा। देखो क्या हो सकता है, तो देखो 10,000 के निकट बोल रहा है ना, 10,000 के निकट सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो कितना होगा, तो एलसीएम सबसे बड़ा को मानते हैं तो बड़ा 8 हो गया। फिर हम देख रहे हैं 3 नहीं है 8 में तो 3 लिखे, 4 8 में है, 5 नहीं है तो 5 लिखे, 6 है, क्यों 6 है तो 8 3 24, 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 बार में जा रहा है। या नहीं तो देखो ना 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, 6 का मतलब होता है 2 गुना 3। इसमें है क्या चीज़, देखो 4 गुना 2 है मतलब 2 है और 3 यहाँ पे है। 7 की बात करें तो 7 नहीं है तो 7 से करेंगे। अब क्या होगा, तो एलसीएम हमारा जो होगा 8 पंचे 40, 4 या 12 सत्ते 84 यानी 840। अब 840 जो होगा तो हम देखते हैं 840 से पहले इसको काटते शेष कितना बचता है। तो हम देख रहे हैं शेष जो हटेगा उसको हटाएंगे। अगर हटाने से कम होगा, अगर 9,900 कुछ आ जाता है घटाने से और वो ऑप्शन में होता है तो हमारा आंसर होगा। अन्यथा जोड़ने के बाद देखेंगे। तो देखते हैं कि 840 से हम जो भाग देते हैं 840 से 10,000 में, कितना में 10,000 में, तो एक बार में जाता है 840, तो यानी बचता है हमारा 160। फिर एक जीरो आ गया, एक बार में जाएगा 840, तो हमारा बचेगा 760। कितना बचेगा 760। हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। हमारा आंसर जो होगा 10,000 में 760 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा कटने वाली संख्या क्या होगा, तो कटने वाली 7,760 ज़्यादा है, मतलब कटने से ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 में 6 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2 और 9 में नहीं कुछ जाएगा तो 9,240। क्या 9,240 ऑप्शन में है? हाँ 9,240 भी ऑप्शन में है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 760 कम हो रहा है, ये ऑप्शन में है। लेकिन हम देख रहे हैं क्या इससे भी कोई नज़दीक है, तो हम देख रहे हैं देखो ना 10,000, लेकिन 760 हम घटा रहे हैं तो ये तो हो गया। लेकिन अगर इसमें हम बात करें, अगर 840 और जोड़ देते हैं अपना मन से तो ये भी क्या है, जितना एलसीएम हो उतना और जोड़ देते हैं तो ये पूरा पूरा तो कटने वाली ही है। लेकिन ये कटने वाली नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा है 760 एक्स्ट्रा है तो 760 को क्या करेंगे हम कमा देंगे। कितना करेंगे कम कर लेंगे, याद नहीं तो 760 ऐसे समझो कि 10,000 हमारा संख्या है, लेकिन इसमें 760 कम है, 760 क्या है ज़्यादा। अगर इसमें कुछ और जोड़ देते हैं, इसको 840 हम बना देंगे तो क्या होगा कटने वाली संख्या होगा। तो 840 बनाने के लिए हमको कितना का ऐड करना पड़ेगा 80 का। तो हम क्या करते हैं 80 का, तो 80 आता कहाँ से 840 माइनस 760, यही ना हो गया। इतना का अंतर है 840 और 7 जिसमें 760 है नहीं, मतलब जो बचेगा वही अगर इसमें ऐड करते तो क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है। तो हम देख रहे हैं 10,000 तो इधर हो गया और प्लस इसको घटाते हैं तो 80 हो रहा है, यानी 10,080। अब देखो कि ये नज़दीक है 10,000 के या ये नज़दीक है, ये देखो 10,000 से 760 न कम है
और ये 10,000 से सिर्फ 80, मतलब नज़दीक कौन आया 10,080। अगर ये हमारा ऑप्शन में 9 होता तो हमारा आंसर ये जाता, लेकिन हमारा ऑप्शन में ये भी है, इसलिए आंसर नहीं जाएगा, हमारा आंसर जाएगा 10,080। इसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन। देखो हाँ, आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए बात करते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से 5 से और 6 से विभाजित है। बोल रहा है 77 में 4 से 5 से 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो कितने कितने और के बीच है, 200 और 600 के बीच है। 200 और 600 के बीच, इन दोनों के बीच होना चाहिए, न 200 होना चाहिए और न ही 600 होना चाहिए। तो देखो पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो निकालेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कितना होगा। तो हमारा हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा 60। लेकिन हमको क्या बोला है दोस्त कि एलसीएम से कटने वाली 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो बीच के बात हो रहा है ना, तो यानी कि हमारा बात हो रहा है 201 से लेकर के 599 तक की। तो देखो ना 6 दाएं 10 बार में नहीं कट रहा है, यानी कि 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है। मतलब 600 तक के, मतलब 599 तक में कितने संख्या है, 9 संख्या है। लेकिन 6 चौक 24, 4 बार में ज़्यादा आ रहा है, मतलब 6 त्रिक 18, 3 ऐसी संख्याएं हैं जो हमको पूरा पूरा कटने वाली नहीं है। तो नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 6। यानी 6 संख्या ऐसी है जो हमको क्या है 60 से कटेगी, जो कि 200 और 600 के बीच उपस्थित होगा। चलो हम क्या करते हैं, तो क्लास को 1 मिनट देख लेते हैं। और 78 नंबर क्वेश्चन। आवाज़ शादी विवाह है ना, आवाज़ इतना आता है ना, मन नहीं करता पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है पढ़ाना। और आप लोगों को भी एग्ज़ाम नज़दीक होगा, या जो शुरुआती से तैयार करता होगा उसके लिए तो और भी बेस्ट होगा। देखो दिया हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग दे, तो प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो देखो क्या होगा, 2 शेष बचना मतलब एलसीएम का कोई गुणज होगा जो 4 अंकों की होगी। तो 4 अंकों की कौन सी बोल रहा है, छोटी से छोटी, यानी 10,000 से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी संख्या होगा 10,000 से बड़ा। लेकिन क्या बोला है कि कटने से 2 ज़्यादा, कटने से 2 ज़्यादा का मतलब क्या होता है, शेष से 2 बचना चाहिए, मतलब कटने से 2 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एलसीएम का कोई गुणज होगा। और इसके बाद क्या होगा, 4 अंक की वो भी होगी। तो 78 नंबर हम बात करते हैं, 78 नंबर की बात। तो 78 नंबर हो रहा है कितना कितना से भाग लगाना है, तो 5 से, 8 से, 10 से और 15 से भाग दे। शेषफल कितना बचे, 2। और 4 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए, 4 अंकों की छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो देखो ना 4 अंकों की छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा है दोस्त। तो देखो इसका आंसर जो होगा ना, एलसीएम का गुणज होगा कोई और उससे 2 ज़्यादा होगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो ना एलसीएम में 5 यहाँ है, इसमें 10 में या 15 में भी मान लो है, तो नहीं लेंगे। तो अब निकालेंगे 5, 8 और 15। तो 15, 8 और 10 का एलसीएम जो होगा 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। एलसीएम जो होगा दोस्त 120 होगा। अब जो हमारा नंबर होगा यानी संख्या जो होगा, संख्या क्या होगा, संख्या जो होगा 10, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से जो होगा, तो संख्या जो हमारा होगा 120 का कोई गुणज होगा कोई, और प्लस संख्या शेष 2 बच रहा है तो 2 होगा।
यानी 120 का कोई भी गुणज होगा जो पूरा पूरा कटेगा और उसमें 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 120 का कौन सा गुणज वैसा है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। तो 120 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसमें भाग देंगे दोस्त, तो देखो कितने में भाग देते हैं। देखो 120 का कोई गुणज जो होगा तो क्या हो सकता है, तो पहला तो हो सकता है कि 10,000 में भाग देंगे, सॉरी 4 अंक की बोला ना, तो 1000 में भाग देंगे। तो 12 कितना होगा, 96, यानी 960 होगा। तो देखो ना 0 4 1 0, नहीं मिस्टेक हो गया, 0 0 4 0, यानी कितना हो गया, 40। मतलब क्या, ये अगर 40 हटाते तो ये 3 अंकों की हो रहा है, मतलब 40 में 80 को जोड़ेंगे यानी बनाने वाली संख्या पूरा देंगे। तो 1000 प्लस 120 करते हैं तो ये तो कटने से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये अगर 40 एक्स्ट्रा है तो 40 को हम घटाते हैं तो ये क्या हो गया, यानी तो ऐसे समझो ना कि 1000 था, अगर 40 नहीं रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या बनती। अगर इसमें हम 120 और जोड़ देते तो ये पूरा पूरा संख्या कितने अंकों की बनती, 4 अंकों की बनती। तो हमारा जो होगा 1000 प्लस 120 माइनस 40 हो जाएगा, यानी 1000 और जोड़ 80, यानी हमारा जो होगा 1080। ये कटने वाली संख्याएं हैं, लेकिन हमको क्या बोला है, कटने के बाद कटना नहीं चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 को क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारा जो होगा संख्या 1082 आंसर होगा। ठीक, ये मत बोलना कि यहाँ 80 है तो यहाँ 80 करने के बाद ये 2 क्यों जोड़े, ये जो 2 है हमारा शेषफल बचना है, शेषफल है, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 1082। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आज क्लास को यहीं अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि साउंड जो है ना चारों तरफ से गूंज रहा है, पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे, तो कल तक हम छोड़ देते हैं, कल शादी है, कल तक हम छोड़ देते हैं, कल के बाद हम फिर क्लास को रेगुलर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।